हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और दोनों ही आपको इजीएस्ट वे से सॉल्व करवाए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यूज दी गई है अलग अलग डेट्स पे, और हमारे लिए केवल वही डेट्स रेलेवेंट है जिन पर ट्रेडिंग हुई है। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जिन डेट्स पे ट्रेडिंग नहीं हुई है उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। उसके अलावा दिया गया है प्रीवियस डे का ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट दी गई है 0.062। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, तभी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और करवाते वक्त मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगी कि इस तरह करवाऊँ कि आपने कभी पहले नहीं भी किया हो तो भी आपको समझ आ जाए। सबसे पहले वो डेट्स लिख लीजिए जिन पर ट्रेडिंग हुई है। सिर्फ वही डेट्स लिखनी है जिन पर ट्रेडिंग हुई थी, और उनके आगे उनकी जो सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यूज़ थी वो क्वेश्चन से कॉपी कर लीजिए। जैसे कि 6 तारीख को सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यू थी 14,522 यानी 1452, तो आप उसके आगे लिख लीजिए। इस तरह इस टेबल के 2 कॉलम कंप्लीट कर लो, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ओपनिंग है, यानी प्रीवियस वाला जो है। तो 6 से पहले का प्रीवियस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000। उसके बाद हम इनमें एक एडजस्टमेंट करेंगे। उस एडजस्टमेंट के लिए हमें करना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आया 478 नेगेटिव में। और इस एडजस्टमेंट को करने के लिए इसमें एक्सपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट है 0.062। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगी एडजस्टमेंट की अमाउंट। तो 478 मल्टीप्लाई 0.062, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में 29.636। तो 6 डेट की क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे ओपनिंग और उसमें एडजस्ट कर देंगे ये एडजस्टमेंट। ओपनिंग क्या था, यानी प्रीवियस वाला 15,000, और इसके अंदर ये एडजस्टमेंट की वैल्यू जो निकली है नेगेटिव 29.636। इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 14,970.364। पिछली वाला क्लोजिंग, नेक्स्ट डेट के लिए ओपनिंग। तो इसको वैसे का वैसे कॉपी किया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला। सेम ही स्टेप फॉलो करने हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया, 14,925 माइनस 14,970.34, ये आया नेगेटिव 45.364। एडजस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.062 से, तो अब आया नेगेटिव 2.81। इसको किससे करना है, ओपनिंग से, ताकि क्लोजिंग आ जाए। तो इसको ओपनिंग में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो जैसे माइनस हो जाएगा। ये एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग अमाउंट आई 14967.55। ये बन जाएगी ओपनिंग 14967.55। अब फिर से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये किया हमने, आया हमारे पास 254.45। और इस एडजस्टमेंट की वैल्यू के लिए इसको मल्टीप्लाई 0.062, तो ये एडजस्टमेंट की वैल्यू आ गई 15.775। इसको लिख देते हैं 15.776 एस्टिमेट कर दिया इसको। इसको एडजस्ट करेंगे ओपनिंग में ताकि क्लोजिंग आ जाए। आपको बस 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस निकालना है, फिर उस डिफरेंस में एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो एडजस्टमेंट हुई है उसे ओपनिंग में कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी, और उसी क्लोजिंग की वैल्यू नेक्स्ट में ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर से डिफरेंस किया, तो इस बार 16,000 में से 14,983 ये माइनस किया, तो हमारे पास आया, इसको मल्टीप्लाई किया 0.062 से, और ये वैल्यू आ गई एडजस्टमेंट की जिसे हम ओपनिंग में ऐड करेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग। ये एक ही साइकिल रिपीट होगी लास्ट तक, और 2-3 स्टेप्स के बाद आपको हैबिट हो जाएगी कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बस उसके बाद आपके लिए बिल्कुल ईजी बनने वाला है। तो ये हमने निकाली एडजस्टमेंट करने के बाद में क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग में इसको ऐड किया 63.034 को, तो क्लोजिंग वैल्यू आ गई 15046.354। ये बन गया नेक्स्ट डेट के लिए ओपनिंग 15046.354। अब लिया क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, 16,400 में से इसको माइनस किया। आप डायरेक्ट करके साइन चेंज कर लीजिए, ये और भी इजी पड़ेगा। ये मैंने इसका साइन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मैंने उल्टा किया है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के बजाय ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया है। ये करने के बाद में मेरे पास आया 1353.646। इसको फिर से एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और ये आ गई एडजस्टमेंट की वैल्यू 83.926। इस एडजस्टमेंट को ओपनिंग यानी प्रीवियस वाले कॉलम में जो वैल्यू है उसमें ऐड किया, तो अब आया क्लोजिंग 15130.28। वही सेम रिपीट, क्लोजिंग जो वो है वो बन गया नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट डेट पे ओपनिंग, फिर इनका डिफरेंस, और ये डिफरेंस आया है 1869.72, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई, और फिर इसको एडजस्ट करके निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डेट पे कैरी फॉरवर्ड। और इसी तरह सारा टेबल जो है वो एंड तक फिल कर लेना है आपको। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग सकता है, पर एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा इस पे। इसी तरीके से सारे क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए हमने हर डेट पे, और अब कंक्लूजन निकालने के लिए इनको हम एनालिसिस करेंगे। ये चेक करेंगे कि जो क्लोजिंग बैलेंस है उनकी वैल्यू, उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो देखते हैं, 14,970 उससे इंक्रीज़ हो गई 967, 14,983, लास्ट तक ये वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कंक्लूजन आएगा, बिकॉज द वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग, दैट इज़ क्लोजिंग वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग, मार्केट इज़ बुलिश। यानी मार्केट का नेचर कैसा है? बुलिश। दैट्स इट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर इज गिवन बिलो। ये अक्टूबर मंथ की सभी डेट्स पे क्लोजिंग वैल्यू दी गई इंडेक्स की, और टेस्ट करना है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यूज़ करना है रन टेस्ट। इस क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने में जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, हम पहले वो फॉर्मूलाज लिखेंगे, उनको लर्न करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो देखने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना रिवाइज किए इवन। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1, चेक माइनस और प्लस साइन। मतलब आपको सबसे पहले माइनस के और प्लस के जो साइंस है वो लगाने हैं। देखिए, अभी आप ये मत सोचिए कि माइनस के प्लस के साइन कैसे आएंगे, बस एक बार स्टेप्स लिख लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। स्टेप 2 है, आपको पॉजिटिव साइंस काउंट करने हैं और उनको नाम देना है N1, और जो नेगेटिव साइंस है उनको भी काउंट करने हैं और उनको हम नेम देंगे N2। उसके अलावा क्योंकि इस टेस्ट का नाम ही रन टेस्ट है, तो हम टोटल रन काउंट करेंगे और उनको हम डिनोट करेंगे R से। और फिर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज़ होंगे जिसमें से पहला तो हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू 2n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ध्यान है रूट में ही निकलता है, तो अंडर रूट 2n1 n2
फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 और फिर टोटल डिवाइड में है n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट अगेन स्टार्ट n1 प्लस n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक बार मैं आपको याद करवा देती हूँ। म्यू का फॉर्मूला इजी है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लर्न करवाती हूँ। सबसे पहले 2n1 n2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम वही रिपीट कर देंगे 2n1 n2, फिर माइनस करेंगे, कौन सी दो चीज़ें हैं वही माइनस कर देंगे, n1 माइनस n2, यानी कि अपर पोर्शन में आएगा 2n1 n2। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करके हम सेम ही रिपीट लिखेंगे 2n1 n2 और उसमें से वही दो चीज़ें माइनस कर देंगे n1 और n2। ऊपर वाला पोर्शन हो गया, नीचे हमें लगाना है जो n1 प्लस n2 है उनका होल स्क्वायर, और उसके साथ में फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो n1 प्लस n2 वही जो हमने पहले ब्रैकेट में लिखा है वही रिपीट में लिखेंगे और -1 लगा देंगे, होल स्क्वायर के बजाय -1 लगा देंगे। देखिए इससे सिंपल कोई और तरीका नहीं है इस फॉर्मूले को लर्न करने का, आप बस रिपीट में देख लीजिए 2-3 बार इसको, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला में यूज़ होगा वो होगा टी, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन से एज इट इज़ उठानी है। तो अब जो मेन फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर ये म्यू और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला सिग्मा और ये टी तीनों यूज़ होंगे। इससे हम लिमिट्स निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मेन फॉर्मूलाज है लोअर लिमिट का म्यू माइनस टी सिग्मा और अपर लिमिट का फॉर्मूला है म्यू प्लस टी सिग्मा। रन टेस्ट का मतलब ये है कि आप जो नंबर ऑफ रन्स निकालेंगे यानी आर निकालेंगे वो अगर इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करता है तो आपका मार्केट जो है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी दर्शाता है। अब कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब आपको मैं बताती हूँ प्लस और माइनस कैसे निकालना है। आपको चेक करना है प्रीवियस डे और इस डे के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। अगर डिक्रीज़ हुई है तो सब्सट्रैक्शन का साइन, और अगर इंक्रीज़ हुई है तो एडिशन का साइन। आपको इसी तरीके से सभी पूरे क्वेश्चन में आगे पीछे की वैल्यूज़ को चेक करते हुए प्लस और माइनस के साइन लगाने हैं। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर वाले में 2800 और 2780 में से हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो हम इसमें माइनस लगा दिया। इसी तरह पूरे क्वेश्चन में प्लस और माइनस के साइन लगा लीजिए, और अब आप जैसे ही वो स्टेप्स फॉलो करेंगे ईजिली आपकी अमाउंट्स निकल जाएगी। स्टेप 1 था n1 कैलकुलेट करना, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो n1 की वैल्यू आ गई 11। इसी तरह n2 की वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन साइन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8, n2 की वैल्यू है 8। और रन टेस्ट में आर निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि एक ही तरह के साइन की कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो जब तक सेम साइन चल रहा है उसको हम एक साइकिल मानेंगे। इसी तरह ब्रैकेट्स लगा लीजिए और फिर इन ब्रैकेट्स को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल रन हुए 8। तो हमने तीनों वैल्यूज़ निकालनी सीख ली। अब हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, फिर इन्हें फॉर्मूला में पुट कर देंगे इनकी वैल्यू को। n1 आया 11, n2 आया 8, यानी वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइंस जो हमने काउंट किए थे, और r की वैल्यू जो रन्स की वैल्यू थी वो थी 8। अब इन्हें फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले म्यू निकालेंगे। म्यू का फॉर्मूला था 2n1 n2, तो 2n1 11 है, n2 8 है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 11 प्लस 8 और प्लस 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें म्यू मिलेगा, लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये म्यू की वैल्यू आई 10.26। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे सिग्मा की। सिग्मा का फॉर्मूला √ 2n1 n2। मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपको ये फॉर्मूला इसी वीडियो को देखने के दौरान ही लर्न हो जाए और किसी प्रकार का कोई बर्डन ना रहे आप पे। तो 2n1 11 n2 8, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से सेम रिपीट 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2, इसकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे डिवाइड
n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर 11 प्लस 8 का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से वही सेम 11 प्लस 8 एंड माइनस 1, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रही है, ओके लेट्स चेक, ये आ रहा है √176 मल्टीप्लाई 157 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 19 और 19 का स्क्वायर यानी कि 361, और उसमें मल्टीप्लाई 11 प्लस 8 19, 19 माइनस 1 18। सो ये वैल्यू निकलेगी, सिग्मा की वैल्यू आ गई 2.06। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी की वैल्यू क्वेश्चन से लेनी है, सिग्मा और म्यू आपके पास निकल चुके हैं, तो अब हम इसकी लिमिट्स निकालते हैं। हमें 2% पे लिमिट चेक करने को बोला है, एक तो आपको चेक करनी है एट द 5% और दूसरी एट द रेट 10%। ये दोनों ही के अकॉर्डिंग टी आपको जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। सबसे पहले हम 5% के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो देखते हैं टी कितना दिया हुआ है 5% पे। तो टी की वैल्यू 5% पे मैंने बुक से देख के लिखी है 2.101। 5% पे दोनों ही लिमिट्स निकालने के लिए हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू आ चुकी है। तो 5% पे हम निकालते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का फॉर्मूला है म्यू माइनस सिग्मा टी, और वही अपर लिमिट निकालने के लिए हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा टी। तो लोअर लिमिट निकालते हैं एट द रेट 5%। म्यू की वैल्यू आपको अभी पीछे जो कैलकुलेट की वो लेनी है, और सिग्मा भी वहीं से लेना है। तो क्या निकाला था हमने, म्यू हमारे पास है 10.26, टी की वैल्यू क्वेश्चन से मिली 2.101 और सिग्मा की मिली 2.06। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास आती है सॉल्व करने के बाद 5.932। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा कैलसी पे। और अपर लिमिट हमारे पास आई है म्यू प्लस टी सिग्मा करने के बाद 10.26 म्यू लगाया प्लस टी की वैल्यू वही सेम 2.101, सिग्मा 2.06, और इसे सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट आती है 14.588। यही सेम चीज़ हम 10% पे चेक करेंगे। म्यू और सिग्मा की वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल टी की वैल्यू जो है वो 10% पे अलग दी हुई है, जो क्वेश्चन में से ही उठानी है। तो लोअर लिमिट के लिए म्यू 10.26 माइनस टी, अब इस बार टी चेंज होगा क्योंकि ये 10% पे है, तो ये है 1.734 मल्टीप्लाई सिग्मा सेम ही 2.06। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलती है लोअर लिमिट, और ये है 6.688, और अपर लिमिट म्यू प्लस टी सिग्मा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में इतना ही डिफरेंस है कि अपर में बीच में प्लस का साइन आएगा, लोअर में निकालते वक्त फॉर्मूले में माइनस का साइन आएगा। तो अपर लिमिट के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे मिलती है अपर लिमिट 13.832। आप भी चेक कर लीजिए आपके भी क्या सेम ही आंसर आया है। तो क्योंकि रन की वैल्यू थी 8, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर जो आर की वैल्यू है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब ये है कि आपका मार्केट जो है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को डिपिक्ट करता है। इस क्वेश्चन में रन्स की जो वैल्यू है 8, वो ऊपर हम 5% पे देखें तो भी लिमिट के बीच में ही आ रही है, और 10% पे देखें तो भी लिमिट के बीच में ही आ रही है। ये देखो 5.932 और 14 के बीच में ही है 8, और 10% में भी बीच में ही है, यानी कि ये क्या बताता है, सो कंक्लूजन इज सो एज आर लाइज बिटवीन द लिमिट्स, सो मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ये कंक्लूजन आपको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही था कि मार्केट जो है क्या वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट है या नहीं है।
तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिटेन रहेगा। इसी के साथ इस चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।